ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। तो आज हम बलराम जी के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि कल है बलराम पूर्णिमा, है ना। तो ये बलराम जी कौन है और क्या सिग्निफिकेंस है उनका, तो आइए आज इस विषय में हम चर्चा करते हैं। तो मैंने आज एक प्रेजेंटेशन बनाया बलराम जी की सृष्टि लीला के विषय में, है ना। तो पहली बात तो चलिए आइए थोड़ा सा कुछ व्लॉग्स निकाल लेते हैं। कौन है बलराम जी? बलदेव या बलराम। ओके, क्या हो गया? तो हु इज लॉर्ड बलराम? पढ़िए, कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? The Supreme Personality of Godhead, Krishna, is the fountainhead of all incarnations. Lord Balaram is its second body. They are both one and the same identity. They differ only in form. Balaram is the first bodily expansion of Krishna, and he assists in Lord Krishna's transcendental pastime. He is the source of the entire spiritual world and is the Adi Guru, the original spiritual master. ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण सभी अवतारों के मूल स्रोत हैं। फाउंटेन हेड मतलब उनसे, फाउंटेन हेड मतलब फाउंटेन जानते हैं ना क्या होता है? फाउंटेन मतलब फुहारा, फाउंटेन। फाउंटेन से कैसे सब कुछ निकलता है, पानी ऐसे निकलता है। तो भगवान कृष्ण भी क्या है? फाउंटेन, फाउंटेन हेड, जिनसे विभिन्न प्रकार के अवतार आते हैं। तो भगवान कृष्ण सबसे पहले अपना विस्तार करते हैं, विभिन्न अवतारों से विस्तार करने से पहले अपना विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में, है ना। तो बलराम और कृष्ण एक ही हैं, केवल उनके रूप में अंतर है ना। और बलराम जी कृष्ण की लीलाओं में सहयोग करते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। यस, पढ़िए इसको। That Mahavishnu, who lies on the casual ocean, is actually an expansion of Balaram, who is Krishna's first expansion. And in the Vrindavan pastimes, is the brother of Krishna. In the Mahamantra Hare Krishna Hare इधर पे Krishna. एक बात समझिए, भगवान की दो प्रकार की लीला होती है ना। एक लीला होती है जिसको कहते हैं सृष्टि लीला, है ना, इसलिए इस पीपीटी का नाम दिया गया है ना, बलदेव सृष्टि लीला, है ना? तो सृष्टि लीला। और दूसरी, जब भगवान इस धाम में प्रकट होते हैं वृंदावन में, तो भगवान लीलाएं करते हैं, है ना। तो वो एक अलग प्रकार की लीलाएं हैं। तो दोनों ही लीला है। जनरली लोग भगवान कृष्ण की या भगवान बलराम जी की वृंदावन की लीलाएं सुनना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें पहले सृष्टि लीला सुननी चाहिए, ताकि उन्हें समझ आए कि बलराम जी कौन है।
श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण और बलराम की वृंदावन लीलाओं का वर्णन किया गया है, लेकिन उससे पहले 9 स्कंधों में भगवान कृष्ण और बलराम कौन हैं इस विषय में प्रकाश डाला गया है। कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है जिनसे सृष्टि, स्थिति और प्रलय होता है। इसलिए भगवान की सृष्टि लीला को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना भगवान की वृंदावन की लीलाओं को समझना। इसलिए यहाँ पे दोनों पॉइंट आए हैं कि महाविष्णु, जो जिनसे सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है, आएगा आगे पॉइंट, सारे ब्रह्मांड जिनसे निकलते हैं, वे महाविष्णु के बलराम जी का ही एक विस्तार है। और दूसरा, वृंदावन के लीलाओं में भगवान कृष्ण के भाई की भूमिका निभाते हैं बलराम जी। आगे पढ़िए। In the Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. The word Rama is referred to is Balaram. Since Nityananda is an expansion of Balaram, Rama also refers to Lord Nityananda. Thus, Hare Krishna, Hare Ram addresses not only Krishna and Balaram, but Lord Chaitanya and Nityananda. तो शिल प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र में राम शब्द है, राम शब्द बलराम जी के लिए भी प्रयोग होता है, राम शब्द भगवान रामचंद्र के लिए भी प्रयोग होता है, और यही राम शब्द कृष्ण के लिए भी प्रयोग होता है। अच्छा ठीक है, तो बलराम जी को राम कहते हैं तो समझ आया, और रामचंद्र को राम कहते हैं ये भी समझ आया। अच्छा, कृष्ण को राम क्यों कहते हैं? अगर हरे कृष्ण महामंत्र में कृष्ण का शब्द तो अर्थ, कृष्ण का अर्थ तो कृष्ण है ही, राम शब्द का अर्थ भी कृष्ण है, कैसे? कोई बता सकता है? मतलब उनका एक्सपेंशन ही तो है बलराम। एक्सपेंशन की दृष्टि से नहीं, राम शब्द, राम नाम भी कृष्ण का एक नाम है, कैसे? राम में पूर्वज ने कहा था कि मतलब इसे ब्लिसफुल, एंजॉय, जॉयफुल। ओके, तो राम मतलब जो आनंद स्रोत है, ठीक है। और कोई कोई बताना चाहेगा? राम शब्द का अर्थ, राम भी कृष्ण का ही नाम है, क्यों? मैं बताऊं? जो राधा रानी के साथ रमण करते हैं इसलिए उनका नाम बढ़ गया राम। तो कृष्ण का एक और नाम राम है, क्यों? क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी के साथ रमण करते हैं, ठीक है। इसे रमन मतलब क्या, मतलब रमण मतलब जो एंजॉय करते हैं एंजॉय करते हैं ना, जो लीलाएं करते हैं। तो जो राधा रानी के साथ लीलाएं करते हैं, रमण करते हैं, इसलिए उनका नाम भी पड़ गया राम, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे एक एक अच्छी बात लिखी गई है, लॉर्ड कृष्ण एंड बलराम, बलदेव आर नॉट टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज, गॉड इज वन विदाउट सेकंड, बट ही एक्सपेंड हिमसेल्फ इन मेनी फॉर्म्स दैट आर नॉट सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। यहाँ पे एक चार्ट देख पा रहे हैं आप? कृष्ण से सबसे पहले बलराम जी का अद्भुत होता है, बलराम जी की प्रकट्य होता है, और बलराम जी से वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, इसको चतुर्व्यूह कहते हैं, है ना। बलराम जी से वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न का विस्तार होता है। फिर इन संकर्षण से नारायण का विस्तार होता है, और नारायण से फिर आगे दूसरा चतुर्व्यूह का विस्तार होता है, महासंकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। ये महासंकर्षण से पुरुष अवतार जैसे कर्णदोक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और गर्भदोक्षाय विष्णु, इनका प्राकट्य होता है। गर्भदोक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। क्षीरोदक्षाय विष्णु विराट पुरुष हैं या क्षीर सागर में निवास करते हैं। भगवान कृष्ण से राधा रानी का भी विस्तार होता है। राधा रानी से, जैसे कृष्ण से अनंत विष्णु तत्व निकलते, विष्णु निकलते हैं, वैसे राधा रानी से अनंत लक्ष्मी निकलती हैं, और इस प्रकार से यही स्रोत हैं दुर्गा, काली या महामाया की, है ना। तो ये चार्ट आप देख सकते हैं इधर पे। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि भगवान एक हैं, लेकिन उनसे, है ना, विभिन्न अवतारों की सृष्टि हो रही है ना। तो कोई पढ़िए इसको। Lord Krishna is not an incarnation of the Purusha, but is directly the original personality of Godhead. हाँ, लॉर्ड कृष्णा इज
हरि बोल, इको हो रहा है। लॉर्ड कृष्णा इज नॉट एन इनकारनेशन ऑफ पुरुषा बट डायरेक्टली द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। भगवान कृष्ण अवतार नहीं, अवतारी है। ठीक है, आगे। And Balaram is the first plenary manifestation of the और Lord. बलराम, जैसे कि हमने इस चार्ट में देखा, पहले विस्तार हैं भगवान कृष्ण के। ठीक है, Then from Baladev, the first phalanx of plenary expansions, Vasudev, Sankarshan, Aniruddha, and Pradyumna expand. यस, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, बलदेव जी से विस्तार होता है। और लॉर्ड श्री कृष्णा ही वासुदेव हैं और बलदेव संकर्षण। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, भगवान के दो प्रकार के विस्तार बताए गए हैं, प्रकाश और विलास। तो प्रकाश मतलब, पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है। The Supreme Lord expands his personal forms into primary categories. The Prakash forms are manifested by Lord Krishna for his pastimes, and their features are exactly like his. एग्जैक्टली लाइक हिज। जैसे भगवान कृष्ण द्वारका में, तो जब भगवान कृष्ण द्वारका में लीला करते हैं 16,108 रानियों के साथ, तो 16,108 रानियों के साथ जो भगवान की लीला होती है, तो 16,108 कृष्ण रूप में विस्तार करते हैं अपना, पर सारे कृष्ण रूप दिखने में एक जैसे ही है। या जब भगवान लीला विलास करते हैं कहाँ पे, रासलीला में, तो अपना विस्तार करते हैं करोड़ों करोड़ों रूपों में, तो हर कृष्ण एक जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि ये कौन सा रूप कहलाता है, प्रकाश। ठीक है, लेकिन एक और दूसरा रूप है, इसको कहते हैं विलास। विलास एक्सपेंशन में क्या होता है, पढ़िए। When the Lord manifests his Vilas expansions, however, they are all somewhat different in their bodily features. डिफरेंट इन देयर bodily features. Okay. So Lord Balaram is the first Vilas expansion of Lord Krishna. And the four-handed Narayana forms in Vaikuntha expand from Balaram. एक ही भगवान है, देखिए भगवान अलग नहीं, कृष्ण और बलराम एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन रूपों में अंतर है। कृष्ण सांवले हैं, बलराम गोरे हैं, है ना। तो ये कौन सा विलास, कौन सा एक्सपेंशन हो गया, विलास, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बॉडीली फॉर्म्स ऑफ श्री कृष्ण एंड बलराम एक्सेप्ट दैट देयर बॉडीली कलर्स आर डिफरेंट। द बॉडीली ह्यू ऑफ कृष्णा इज डार्क एंड दैट ऑफ बलराम इज। इसी तरीके से भगवान कृष्ण जो अपना विस्तार करते हैं नारायण के रूप में वैकुंठ में, तो वो एक ही भगवान है, लेकिन उनका जो विभिन्न अलग रूपों में उनका विस्तार हो, इसलिए कहते हैं विलास विग्रह। ठीक है, ओके। और कोई पढ़िए, और किसी को पढ़ने दीजिए। आशुतोष, आशुतोष विद स्मॉल लेटर्स। Lord Balaram is also the Shesha incarnation. तो लॉर्ड बलराम इज द शेषा इनकारनेशन। ये शेष इनकारनेशन, शेष देख रहे हैं, शेषनाग, ये भी बलराम का ही विस्तार है, बलराम ही है। ठीक है, वो ये क्या लिखा है, गर्भ Garbhodakasai Vishnu lies upon Ananta Shesha while dissolving the material creation. For all different types of incarnation, the founding head is the Garbhodakasi Vishnu. गर्भदोक्षाय विष्णु। देखिए तीन प्रकार के विष्णु होते हैं, एक होता है कारणदोक्षाय विष्णु जिनको महाविष्णु भी कहते हैं, एक होता है गर्भदोक्षाय विष्णु, और तीसरे होते हैं शिरोदीक्षाय विष्णु, है ना। तो ये सब भी भगवान कृष्ण से ही इनका प्राकट्य होता है। He first expand himself into Baldev, Balram, who is considered as Krishna's second body and brother. Balram assists in Lord Krishna's innumerable spiritual pastimes in both spiritual and material realms. तो लीलाओं में भगवान की, कृष्ण की लीलाओं में भागीदारी के लिए बलराम जी का प्राकट्य हुआ है। वो लीलाएं कैसी हैं,
वो दो प्रकार की लीला जैसे कि मैंने बताई, एक सृष्टि लीला और एक माधुर्य लीला। तो सृष्टि लीला में भी बलराम सहायक हैं, और जो भगवान कृष्ण की वृंदावन की मधुर लीलाएं हैं उसके लिए भी बलराम इन्वॉल्व हैं। सो लॉर्ड बलराम इज ऑल्सो कॉल्ड संकर्षणा, द प्रीडोमिनेटर ऑफ क्रिएटिव एनर्जी, सृष्टि शक्ति। ही क्रिएट्स एंड इज ऑल्सो द शेल्टर ऑफ मेटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स। तो वो भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, वो उद्भूत हुआ है बलराम जी से, और दोनों ही जगत के आश्रय हैं बलराम जी। By the will of Krishna and the power of spiritual energy, Lord Balram creates spiritual world which consists of planets like Golok Vrindavan and Vaikuntha planet. तो कहने का तात्पर्य यह है कि बलराम जी ही आदि करता है इस भौतिक जगत के और आध्यात्मिक जगत के भी। बलराम जी असिस्ट करते हैं भगवान कृष्ण को सृष्टि करने के लिए, है ना, जैसे कि मैंने बताया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिनको नहीं पता है, जब भगवान सृष्टि करना चाहते हैं तो इस प्रकार से भगवान अपना विस्तार करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है महाविष्णु, जहां मेरा कर्सर है, और ये ब्रह्मांड है, इनकी सांस से ब्रह्मांड निकलते हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर ये जो विष्णु आप देख रहे हैं ये है गर्भदोक्षाय विष्णु, क्योंकि इनके गर्भ से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, है ना। तो महाविष्णु, ये इनको कारण दोक्षाय विष्णु भी कहते हैं, जो कारण सागर में लेटे, ये कारण सागर है, आप देख सकते हैं, है ना। और ये कारण सागर के अंदर जब भगवान सांस छोड़ते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, एक एक बुलबुला एक एक ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड के अंदर भगवान, ये जो विष्णु के रूप में, ये है गर्भोक्षाय विष्णु, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है। इनकी नाभि से ब्रह्मा जी को उद्भूत होते हैं। तो ये सब, ये जो पूरी मैंने पीपीटी बनाई है, ये भगवान की सृष्टि लीला को दर्शा रही है ना। जैसे ये है आध्यात्मिक जगत, आप देख पा रहे हैं, ये पूरा आध्यात्मिक जगत है। और ये एक एक जो आप बबल देख रहे हैं उसके अंदर विष्णु बैठे हुए हैं, ये एक एक आध्यात्मिक लोक है, वैकुंठा प्लैनेट्स। ऐसे वैकुंठ प्लैनेट में एक वैकुंठ प्लैनेट है जिसका नाम है गोलोक वृंदावन, ये आप देख पा रहे हैं, गोलोक वृंदावन, है ना, इस तरीके से, जहाँ पे भगवान राधा कृष्ण लीला विलास करते हैं। लेकिन जब भगवान की सृष्टि करने की इच्छा होती है तो भगवान किसी इस आध्यात्मिक जगत के किसी एक कोने में इस प्रकार से कारण सागर की सृष्टि करते हैं, जिस कारण सागर में बलराम, मतलब बलराम अपना विस्तार करते हैं महाविष्णु के रूप में, और महाविष्णु से फिर आगे एक एक ब्रह्मांड के अंदर गर्दोक्षय विष्णु इत्यादि की मतलब एक्सपेंशन होता है। 4 प्रकार के रूप जैसे कि मैंने बताए भगवान का विस्तार होता है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, है ना। ये मूल भगवान भी बलराम जी से उद्भूत हुए हैं। इसी प्रकार से ये यहाँ पे, ये जो मेरा कर्सर घूम रहा है, ये गोलोक वृंदावन में कृष्ण है। जब वो सृष्टि कर लीला करना चाहते हैं तो पहले अपना विस्तार बलराम जी के रूप में करते हैं, और बलराम जी से फिर ये उद्भूत होती है पूरी सृष्टि। ये कारण सागर है, जिस कारण सागर में भगवान महाविष्णु लेटे हुए हैं, और उनके रोम छिद्रों से जो बबल्स निकलने के बल एक ब्रह्मांड है। इसी तरीके से सेम इस तरह का ये चित्रण, ये विभिन्न बहुत सारी फोटोज का कलेक्शन किया मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं। प्रभुपाद जी ने इन पेंटिंग्स को बनवाया है ताकि चीजों को क्लैरिटी आ जाए। हाँ, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको पढ़िए, कौन पढ़ेगा? पुरुषोत्तम प्रभु पढ़िए। Lord Balaram also expands into the great serpents known as Ananta or Sesnaga. He responds on the casual lesson and serves as the couch upon whom Lord Mahavishnu reclines. तो महाविष्णु जिस पे लेटते हैं, तो वहां पे भी शेषनाग इस प्रकार से काउच मतलब गद्दे का कार्य करते हैं, ठीक है। That Ananta Sesa is the devotee incarnation of God who knows हाँ, nothing but service to the Lord Krishna. यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आया, ये जो अनंत शेष हैं इसको नाम दिया गया डिवोटी इनकारनेशन। भगवान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेव्य भगवान, एक होता है सेवक भगवान। क्या बोला है मैंने? कौन से भगवान? Sevan Sevak. सेव्य और सेवक। जो भगवान सेवा लेते हैं वो है सेव्य भगवान, जो भगवान सेवा करते हैं वो है सेवक भगवान। भगवान ही है लेकिन अपना विस्तार करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे भगवान राम और लक्ष्मण। तो भगवान राम कौन से भगवान हुए? Sevak. सेव्य।
और बलराम और लक्ष्मण कौन से भगवान हुए? सेवक सेवक। सेवक, अच्छा, कृष्ण कौन से भगवान हुए? सेव्य सेव्य, सेव्य। और बलराम कौन से भगवान हुए? सेवक सेवक। सेवक, अच्छा, नारायण कौन से भगवान हुए? सेव्य सेव्य। और सेव्य, अनंतनाग कौन से अवतार भगवान हुए? सेवक, सेवक। और सेवक, सेवक, चैतन्य महाप्रभु कौन से भगवान हुए? सेव्य सेवक। और नित्यानंद प्रभु कौन से भगवान हुए? सेवक सेवक। अच्छा, अब आपसे मैं प्रश्न पूछूं, क्यों भगवान ही अपनी सेवा कर रहे हैं, किसी और से करा लेते? मेरा प्रश्न है कि भाई भगवान अपना विस्तार कर रहे हैं बलराम जी के रूप में या अनंत शेष के रूप में, सेवा लेने के लिए, तो भगवान किसी और से सेवा करा लेते, अपना विस्तार करने की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि मतलब इस तरीके से वो हम लोगों को मतलब शिक्षा दे रहा है कि मतलब ठीक है, भगवान एक तो है भगवान शिक्षा दे रहे कि ऐसे सेवा करनी चाहिए, ठीक है, और तो जी ऐसा ये भी आंसर हो सकता है कि भगवान के लेवल के जो सेवा उनको चाहिए वो हाँ, भगवान ही कर सकते हैं। यस, भगवान के लेवल की सेवा भगवान ही कर सकते हैं। भगवान को जिस स्टैंडर्ड की सेवा चाहिए कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा, तो इसलिए फिर भगवान को फिर सेवा लेनी है तो क्या करेंगे, फिर भगवान को ही अपनी सेवा करनी पड़ेगी, अपना एक्सपेंशन करना पड़ेगा, है ना? यस, यही कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और अच्छा पॉइंट आया, आगे पढ़िए। तो इनको अनंत शेष विच इज, कहते हैं, विद हिज थाउजेंड्स ऑफ माउथ। हाँ, फन उनका, हाँ, पढ़िए इसको, विद हिज थाउजेंड्स ऑफ माउथ। with his thousands of mouth, he always sing the endless glories of Lord Krishna. He also explained himself. अनंत क्यों बोलते हैं उनको? दो कारण से, इनके अनंत फन है, यहाँ फोटो में देख सकते हैं, अनंत फन है। ये अनंत फनों से भगवान की ग्लोरीज का गान कर रहे हैं। अच्छा, भगवान की ग्लोरीज कितनी है? कितनी ग्लोरीज है? 2 4 5 10 20 25, अनंत, अनंत है। अनंत। तो तो अनंत मुखों से अनंत ग्लोरीज का गान कर रहे हैं। अच्छा, कब से कर रहे हैं? अनंत युग से। अनंत काल से कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? अनंत शेष, अनंत शेष। अनंत शेष, शेष मतलब उड़िया में शेष मतलब खत्म। प्रसाद शेष हो गया, मतलब एंडिंग खत्म हो गया। खत्म हो गया, लेकिन अनंत शेष मतलब हाँ, राइट, अनंत काल से, अनंत मुखों से अनंत ग्लोरी से गान कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो खत्म खत्म नहीं नहीं हो हो रहा रहा है। है, इसलिए इनका नाम क्या है? अनंत शेष, अनंत। अनंत शेष। ठीक है। ओके। प्रभु जी हरे विच कृष्ण। इज, कृष्णा। हाँ, प्रभु जी और एक आंसर चैतन्य चरितमृत में और एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है क्या? कि सेवा का और एक अर्थ ये है भी कि मतलब उसको इंग्लिश में शायद रिमाइंडर बोलते हैं। मतलब अगर हम किसी को कुछ एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करते हैं में कुछ ना कुछ रिमेनिंग, इसको रिमाइंडर शायद बोलते हैं, वो बच जाता है। शेष का अर्थ है कि रिमेनिंग जो बच जाता है। तो अनंत शेष भगवान की इतना गुणगान करने के बाद भी तो कुछ ना कुछ बच जाता है हर बार। तो अच्छा, इसलिए उनका नाम अनंत शेष है। इसलिए उनका नाम अनंत है। वाह, मिल गया, और एक रीजन मिल गया। तो अनंत शेष को अनंत क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अनंत मुखों से अनंत गुणों का गान कर रहे हैं अनंत काल से, है ना, फिर भी कुछ बच जाता है, इसलिए खत्म नहीं होता है, इसलिए उनका नाम हो गया अनंत शेष। यस। अब वो किस प्रकार से? हाँ, हेलो गुरुजी। हाँ, एक जगह पे मैंने वीडियो पे देखा था। वहां पे एक गुरुजी ने बताया था कि जब सृष्टि का जो चक्र है मतलब 4 युगों का है, जब 4 युग खत्म होते हैं तो सारा कुछ खत्म हो जाता है, फिर दोबारा स्टार्ट होता है। फिर जब खत्म हो जाता है ना, कुछ शेष रह जाता है। जो शेष रह जाता है ना उनको अनंत कहते हैं, मतलब शेष नाग भी कहते हैं इनको, जो हाँ, शेष बच जाता है। ओके। पता नहीं मुझे कौन सा वीडियो का लिंक भेजना। ठीक है। जी जी। हाँ, आगे पढ़िए। ही ऑल्सो एक्सपेंड हाँ, हिमसेल्फ। he also expands himself to serve as a Lord Krishna's paraphernalia, including such items as the umbrella, slippers, bedding, pillow, garments, resting chair, stands, sacred Gayatri thread, and thrown in the pastime of Lord Krishna. हाँ, अभी देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है।
जैसे भगवान कृष्ण जो अम्ब्रेला यूज करते हैं, जो चप्पल पहनते हैं, जो बेडिंग पे बैठते हैं, जो तकिया यूज करते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो उनकी कुर्सी है, जो उनका घर है, जो उनकी गायत्री थ्रेड है, हाँ, और जो जो भी लीलाएं करते हैं, यहाँ तक कि जो भगवान का धाम है ना, सब कुछ बलदेव जी का ही विस्तार है। ठीक है, सब कुछ क्या है? बलदेव जी का ही, बलराम जी बलदेव। का ही विस्तार है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान की सेवा में यूज होने वाली कोई भी चीज किसका विस्तार है? किसका बलदेव विस्तार है? का। बलदेव का। जैसे मान लीजिए हम भगवान की सेवा में बलदेव का। बलदेव के। मृदंग यूज करते हैं, या हम भगवान की सेवा में करताल यूज करते हैं, ये किसका विस्तार है? बलदेव बलराम। हम बलराम। भगवान की सेवा में मोबाइल यूज करते हैं, हम भगवान की सेवा में लैपटॉप यूज करते हैं, ये किसका विस्तार है? बलराम बलराम का। हम भगवान की सेवा में हम चटाई बिछाते हैं, वो चटाई भी किसका अवतार है? बलराम का ही। बलराम। भगवान। इसलिए कोई भी चीज जो हम भगवान की सेवा में यूज करते हैं वो भगवान से अलग नहीं है। कभी भी उसको पैर लगा के डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? इसका मतलब जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ लोग क्या करते हैं, चटाई बिछाते हैं तो पैर से बिछाते हैं, लेकिन नहीं, बताया जाता है कि चटाई बिछानी तो हाथ से बिछाया जाए। क्यों? क्योंकि वो भी भगवान बलदेव जी का ही विस्तार है, एक्सपेंशन। जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक बड़े तो इंटरेस्ट, हाँ जी बोलिए। सारे चटाई, जो तो भी भी भगवान, सारे चटाई। हाँ, ये भगवान की सेवा में जो यूज होता है। आपके सोने की चटाई भी भगवान की सेवा में यूज होती है ना, आप सोएंगे ठीक से तो सेवा कर पाएंगे ना। मतलब कहने का तात्पर्य है कि डिसरिस्पेक्टफुली, जैसे मान लीजिए एक स्टूल रखा है, मुझे चाहिए, तो ऐसा नहीं कि मैं पैर से खींच के ले रहा हूँ, हाथ से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो वस्तु है उसका संबंध है भगवान के साथ। अच्छा, तो दूसरे शब्दों में किसी को पैर लग जाता है, फिर हम क्या करते हैं? विष्णु। हाथ लगा हाथ के लगा के विष्णु भगवान को। प्रणाम को करते हैं। बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में भगवान विराजमान है। तो हम डायरेक्ट किसी कनेक्शन भगवान के साथ जोड़ते हैं। तो जो चीजें भगवान की सेवा में डायरेक्टली यूज हो रही है वो तो साक्षात भगवान का ही विस्तार है, बलदेव जी का विस्तार है। ये धारणा, ये भावना होनी चाहिए। तो देखिए कितनी शुद्ध भावना है ये। एक बड़े इंटरेस्टिंग फिनोमेना यहाँ पे दिया गया है। ये श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद का 87 चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है प्रेयर्स बाय द वेदास पर्सोनिफाइड, है ना। मतलब वेद, जो 4 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये जब मूर्तिमान रूप में, मतलब व्यक्ति के रूप में आ करके भगवान की स्तुति करते हैं, तो वेद कहाँ से निकले हैं? वेद भगवान की सांसों से निकले हैं, भगवान की श्वास से निकले हैं। और वही वेद फिर आकर के भगवान की स्तुति करते हैं। किस तरह स्तुति करते हैं? मानो भगवान सो गए, उनको जगाने के लिए। तो आजकल तो अलार्म घड़ी होती है, कोई भी व्यक्ति अलार्म लगा के उठ सकता है। पहले जमाने में राजा महाराजा लोग कैसे उठते थे? कि जो है ना, आप पढ़ी श्रीमद् भागवतम के 4th चैप्टर में, 4th कैंटो में, पृथु महाराज के संबंध में, जब उस कि जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स होते थे, जो गायक होते, जो कवि होते थे, जो गीत बजाते गाते थे, वो राजाओं के गुणों का गान करके उनको उठाते थे। पहले जमाने में ऐसी प्रक्रिया थी। जो राजपूत राजा हुआ करते थे उस जमाने में भी ये प्रक्रिया थी कि जो उस देश के जो संगीतज्ञ होंगे, जो जो कवि होंगे, वो विभिन्न प्रकार की कविताएं गा करके, मतलब आप देखिए कविताएं के माध्यम से पुराने राजाओं की कीर्ति को रखा गया है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा पृथ्वीराज चौहान का, सबने नाम सुना है पृथ्वीराज Yes. चौहान। पृथ्वीराज हाँ चौहान बिल्कुल। ने मोहम्मद घोरी के साथ युद्ध किया। कितनी बार युद्ध हुआ? 17 बार युद्ध हुआ। और 17 बार मोहम्मद घोरी हार गया। हार गया। लेकिन जब 17 बार मोहम्मद घोरी हार गया, तो हर बार मोहम्मद घोरी को छोड़ दिया ये पृथ्वीराज चौहान ने। लेकिन 18वीं बार क्या हुआ? छल पूर्वक मोहम्मद घोरी जीत गया और उसने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। अब जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया तो पता है क्या किया? ऐसे गरम लोहा करके आंखें फोड़ दी पृथ्वीराज चौहान की। तो आंखें फोड़ दी तो पृथ्वीराज चौहान कुछ देख नहीं सकते। तो एक बहुत बड़ी सभा थी। उस सभा में पृथ्वीराज, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के पास एक कला थी जो दशरथ महाराज के पास भी थी। कौन सी कला? शब्द भेदी बाण। वो सुन करके कि भाई निशाना कहाँ लगाना है वो लगा सकते थे। तो मोहम्मद घोरी ऊपर बैठा हुआ था और
पृथ्वीराज चौहान क्योंकि आंख से तो अंधे हो चुके थे, तो उनका मंत्री था, तो मंत्री ने एक कविता की 2 पंक्ति लिखी। आप जानते हैं ये कविता, सुनी है आपने? जिस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बताया कि मोहम्मद घोरी कहाँ है। तो वो बोले, तो वो कविता बोल रहे थे। तो मैं बता रहा हूँ पहले जमाने में कैसे कविताओं के माध्यम से राजाओं का उत्साहवर्धन किया जाता था। वो बोले कि 4 हाथ 24 गज, ऐसे कुछ है, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊंचे सुल्तान है मत चुके चौहान। ये कविता में उसने बोला कि भाई फलाना डिस्टेंस है, इतने इतने हाथ, इतने बांस, इतने गज, इतना है ना, इतने डिस्टेंस पे वो सुल्तान बैठा हुआ है, हे चौहान तुम मत चूको। और फिर पृथ्वीराज चौहान ने वहीं से तीर लगा करके या भाला फेंक करके मोहम्मद घोरी को वध किया। ऑफ कोर्स हिस्ट्री कुछ और बोलती है, परंतु ये जो कवियों के माध्यम से जो ट्रेडिशन लिख के आया है, ये भी अपने आप में एक प्रमाण है। जो आज की तथाकथित मॉडर्न हिस्ट्री या मतलब कैलकुलेटेड हिस्ट्री उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन पहले जमाने में राजाओं की कीर्ति को इस प्रकार से लिख करके प्रिजर्व किया जाता था। या किसी राजा का वर्धन करने के लिए, उसके लिए जिसके हर ऐसे बहुत सारे राजाओं के, आप विक्रमादित्य के राज में देखिए दरबारी कवि होते थे। कोई भी राजा के दरबार में कवि होते थे जो कविताएं लिखते थे और राजा का वर्धन, मतलब उनके उत्साह का वर्धन करते थे। और राजा जब सोते थे या तो उनको कविताओं के माध्यम से उनको गा करके जगाया जाता था। यहाँ पे यही लिखा गया है कि मानो भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, जब महाविष्णु जब कारण सागर पे सो गए, तो उस समय ये जो 4 वेद हैं, पर्सोनिफाइड वेदास, वेदों के जो मूर्तिमान स्वरूप, ये क्या करते थे, ये भगवान को मानो उन्हीं के गुणों का गान करके जगाते थे। समझ रहे हैं? एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, आफ्टर द सुप्रीम हैज बीन स्लीपिंग फॉर सम टाइम, द फर्स्ट एमिनेशन फ्रॉम ब्रीथिंग ऑफ लॉर्ड महाविष्णु आर द पर्सोनिफाइड वेदास who serve him by waking him from his mystic sleep. Mystic sleep मतलब योग निद्रा। योग निद्रा मतलब ये हमारी जैसी निद्रा नहीं है, हमारी निद्रा तमोगुण की है, लेकिन भगवान की ये निद्रा कैसी है? योग निद्रा है। मतलब वो नींद में है लेकिन फिर भी जागे हुए हैं। और ना केवल वो नींद में है और जागे हुए हैं, उस नींद में जो सपना देख रहे हैं वही सपना ही ये सृष्टि है। कितनी अजीब बात है ना। इंसेप्शन एक मूवी आई थी, सपने के अंदर सपना, उसके अंदर एक और सपना, उसके अंदर एक और सपना। तो मानो महाविष्णु सपना देख रहे हैं और सपने के अंदर ही सृष्टि है। इन भगवान को जगाने का काम कौन कर रहे हैं? वेद। वेद का उद्गम कहां से हुआ है? भगवान के श्वास से हुआ है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि एज वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपेंशन फ्रॉम Mahavishnu, this also shows the eternal and spiritual nature of vibrational energy of Vedic literature. वेद भी प्रकृति के गुणों से परे हैं, वेद भी भगवान से इनका उद्गम हुआ है ना। और वो इसलिए वो ट्रांसेंडेंटल है, स्पिरिचुअल है, मेटेरियल नहीं है, किसी मनुष्य की कल्पना नहीं है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। So they are not merely writings of men, but they are spiritual vibration that exist before, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेटेरियल क्रिएशन। भौतिक सृष्टि से पहले वेदों का अस्तित्व था, भौतिक सृष्टि के दौरान वेदों का अस्तित्व है, और भौतिक सृष्टि के बाद भी वेदों का अस्तित्व बना रहेगा। तो ये वेद क्या करते हैं? ये भगवान को उनकी योग निद्रा से जगाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, कौन भगवान? महाविष्णु। क्या करते हैं महाविष्णु? सृष्टि करते हैं। ये महाविष्णु कहां से, किससे उनका उद्गम हुआ है? ये हुआ है इनका उद्गम महासंकर्षण से। महासंकर्षण का उद्गम किससे हुआ है? बलराम जी से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो सृष्टि लीला होती है, इसमें पहले जो पायदान है वो है बलराम जी। फिर उसके बाद यही महाविष्णु जब दृष्टिपात करते हैं ब्रह्मांड के ऊपर, तो ये ब्रह्मांड के अंदर जीवों को इंजेक्ट कर देते हैं। देख रहे हैं महाविष्णु के सामने एक एक ब्रह्मांड जाता है और वो आंखों से देखते हैं। ये देख पा रहे हैं महाविष्णु के सामने दुर्गा देवी जो एक भौतिक प्रकृति है, ये आंखों से देखते हैं और उनको गर्भान्वित कर देते हैं। ये इस तरीके से, तो ये जो आंखों से देखने की प्रक्रिया, इसी को कहते हैं शंभु। ये जो आप आंख से देख पा रहे हैं, विष्णु की आंख से जो ज्योति निकल रही है और जो एक एक ब्रह्मांड को
मतलब इम्प्रेग्नेट कर दे रही है, इस यही है शंभु, यही है शंभु। हम लोग पूजा करते हैं शिवलिंग, है ना। शिवलिंग मतलब किसकी पूजा कर रहे हैं? ये लिंग मतलब जो क्रिएटिव एनर्जी का जो सिंबल है। जब भगवान महाविष्णु प्रकृति या दुर्गा देवी के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो वे गर्भान्वित हो जाती हैं, गर्भवती हो जाती हैं। ये जो दृष्टि है यही है शंभु। समझ पा रहे हैं? ऐसा श्रीमद् भागवतम में और ब्रह्म संहिता में समझाया गया है। फिर ये देखिए, यहां से महतत्व अहंकार, अहंकार जो सत्वगुण में होता है तो उससे मन और देवताओं की सृष्टि होती है। जब अहंकार रजोगुण में होता है, इसे क्रिया शक्ति, उससे सूक्ष्म इंद्रियां, बुद्धि इत्यादि की सृष्टि होती है, इंद्रियों की सृष्टि होती है। यहाँ पे देवताओं की सृष्टि हुई है, मन और देवताओं की, यहाँ पे इंद्रियों की सृष्टि हुई है। और तमोगुण से इंद्रिय विषयों की, साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल, एयर, ईथर, एयर, फायर, वाटर, अर्थ इत्यादि। ये सब कैसे सृष्टि हो रहा है? ये सब महतत्व, फिर अहंकार, और फिर अहंकार जब सत्वगुण में है, रजोगुण में, तमोगुण में है, इस प्रकार से भगवान महाविष्णु सृष्टि करते हैं। ये बहुत डिटेल टॉपिक है, मैं संक्षेप में जस्ट चल रहा हूं, लेकिन यही महाविष्णु कौन है? ये बलराम जी के विस्तार है। फिर उसके बाद में गर्भदोक्षाय विष्णु, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकलते हैं। इन्हीं गर्भदोक्षाय विष्णु को हिरण्य गर्भ कहा जाता है ना। दिस गर्भदोक्षाय विष्णु इज आल्सो नोन एज विद इन दिस यूनिवर्स एज हिरण्य गर्भ, जिनसे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। इनकारनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ गुडनेस, ये सत्व गुण के अवतार हैं। और इस प्रकार से ये तीन जो विस्तार है विष्णु के, यानी महाविष्णु, ये जिनको कारण दोक्षाय विष्णु भी कहते हैं, गर्भ दोक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, इनसे भौतिक जगत की सृष्टि लीला चलती है। तो इसको पढ़िए, इस पैराग्राफ को। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन, This also explains the part that is played by Lord Balaram in this process of material creation. However, after the material creation has been accomplished, then the nectar of the pastime of Lord Krishna takes place at particular times in the material realm, wherein Lord Balaram plays the part of his brother to exhibit so many escapades together in the area of Vrindavan, India. These may be pastimes of killing the demons that attack the residents of Vrindavan, or the fun of playing with the cowherd boys in the forest or in the tending the cows. It is all creation and spiritual enjoyment. These are described in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. अभी इंटरेस्टिंग बात देखिए, मैंने जैसे कि पहले शुरू से बताया, दो प्रकार की लीलाओं का यहाँ पे बात हो रही है। एक सृष्टि लीला की बात हो रही है, और फिर वृंदावन के अंदर जो भगवान की लीला होती है। तो हमेशा ये सृष्टि लीला जनरली हम इसको स्किप कर देते हैं। कभी भी ऐसा होता है, वो कोई भी लेक्चर सुनेंगे, सृष्टि लीला स्किप कर देते हैं, बड़ा बोरिंग लगता है हमको। भाई जितनी भगवान की रास लीला इंपॉर्टेंट है, उतनी सृष्टि लीला भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक व्यक्ति सृष्टि लीला को नहीं समझेगा, वो नहीं समझेगा कि जो रासलीला कर रहा है वो है कौन, वो सामान्य मनुष्य नहीं है, वो साक्षात भगवान है। इसलिए सृष्टि लीला के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा। चलिए अभी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा, पढ़िए इसको। इन द उपनिषद, In the Upanishads, it is stated that one cannot attain the supreme or any form of self-realization without being sufficiently favored by Balram. Bala does not mean physical strength. No one can attain spiritual perfection by physical strength. One must have the spiritual strength which is infused by Balram or Sankarshan. हाँ, बल, अनंत देखिए दो शब्द है यहाँ पे। बल मतलब शक्ति, स्ट्रेंथ। अब दो प्रकार की शक्ति होती है, एक फिजिकल स्ट्रेंथ होती है और एक होती है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब, जैसे छोटा सा मैं उदाहरण आपको देता हूँ, तो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो सकता है ना, फिजिकली बहुत बहुत शक्तिशाली है, उसके शरीर में बहुत बल है। अच्छा, लेकिन जो शरीर में जो बल है वो कितने दिन रहेगा? व्यक्ति के कुछ जीवन में समय के लिए जब वृद्धावस्था आएगी या जब बीमारी आएगी तो फिजिकल स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा।
अच्छा, किसी के पास धन का बल हो सकता है, तो भाई वो धन का बल कब तक रहेगा? जब एक दिन उसकी मृत्यु होगी तो तो उसको अपना धन छोड़ना पड़ जाएगा। या किसी के पास बहुत यश है, फेम है, या किसी के पास कोई पोजीशन या पावर है, इस सभी प्रकार के बल एक्चुअली में बल नहीं है, क्योंकि ये बहुत टेम्पररी है और ये व्यक्ति को जो है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन नहीं दिला पाएंगे। या दूसरे शब्दों में समझिए, जैसे मान लीजिए मैं कल परसों एक क्लास में बता रहा था कि कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए किसी ने, कोई आपको गुस्सा आया, आपने चाकू लेकर के किसी को मार दिया। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम जेल की प्रीचिंग करने जाते हैं तो हम जेल में पूछते हैं कैदियों से, भैया आपने क्या किया जो आप जेल में आ गए? तो बोलेगा मैंने मर्डर कर दिया। अच्छा, बोले मर्डर क्यों किया? बोले मैंने मर्डर इसलिए कर दिया कि मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, हमारा झगड़ा हो गया था, लड़ाई हो गई थी हमारे गांव में, और मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने मर्डर कर दिया। तो बोला गुस्से को सहन नहीं कर पाया? बोले नहीं कर पाया, इसलिए वो 2 मिनट में गुस्से को अगर सहन कर लेता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। तो प्रश्न उठता है कि वो व्यक्ति वो 2 मिनट के गुस्से को सहन क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसके पास फिजिकल बल तो था किसी को मारने के लिए, लेकिन उसके पास आध्यात्मिक बल या स्पिरिचुअल बल नहीं था कि वो अपने वेगों को सहन कर सके। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति मान लीजिए रजोगुण के प्रभाव में आकर के, काम के प्रभाव में आकर के कुछ गलत कर बैठता है, किसी का रेप कर देता है, फिर जेल चला जाता है। तो उससे आप पूछो भाई आपने ऐसा क्या कर दिया? बोले मेरे हृदय में काम वासना बहुत तेजी से जागृत हुई और मैं उसको सहन नहीं कर पाया, और जिसके फल स्वरूप मैंने रेप कर दिया, और इसलिए मुझे अब यहाँ पे आना पड़ा, जेल में आना पड़ा। तो व्यक्ति अभी उसके पास किस चीज की कमी है? उसके पास आध्यात्मिक बल की कमी है। ये आध्यात्मिक बल व्यक्ति को उसके वेगों को सहन करने के लिए मदद करता है। जिसके पास जितना अधिक आध्यात्मिक बल होगा, जैसे मान लीजिए जितना अधिक बेस्ट अच्छा इम्यून सिस्टम होगा, उतना वो इन्फेक्शन से बच सकता है। उसी प्रकार से जिसके पास जितना अधिक आध्यात्मिक बल है, वो उतना मेटेरियल वर्ल्ड के इन्फेक्शन से बच सकता है। तो यहाँ पे पूरा खेल आध्यात्मिक बल का है। हम देखते हैं कि कुछ लोग, भगवत गीता में अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा, अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजिता, हे कृष्ण ऐसा क्या होता है कि अथा केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषा, ऐसा क्या होता है कि मुझे बलपूर्वक पाप में लगा दिया जाता है? हाँ, जबकि मैं नहीं चाहता हूं, मुझे पता ही गलत है ना। ऐसा एक बार कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन तुम जो जानते हो तुम गलत कर रहे हो। तो दुर्योधन ने कहा मैं जानता हूं कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, मैं ये भी जानता हूं कि सही क्या है, लेकिन सही करने का मुझे प्रेरणा नहीं मिलती है, या मुझे मेरे अंदर से आवाज नहीं आती है, मैं कर नहीं पाता, और गलत करना मैं छोड़ नहीं पाता। कोई व्यक्ति किसी प्रकार के बुरे एडिक्शन में फंसा हुआ है, या किसी प्रकार की हैबिट से परेशान है, तो भाई छोड़ नहीं पाता। क्यों छोड़ नहीं पाता? यहाँ पे उसको क्या तंग कर रहा है? उसके पास किस चीज की कमी है? उसके पास आध्यात्मिक बल की कमी है। तो जब हम बात कर रहे हैं बलराम जी की, तो बलराम जी आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं। उसका एक्सटर्नल फीचर ये है कि बलराम जी की शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में स्थित है। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, गामा विश्व भूतानि धारयामि अहम ओजसा, मेरी शक्ति से हर प्लेनेट अपने अपने ऑर्बिट में स्थित है। भाई सूर्य है, चंद्रमा है, अलग अलग नक्षत्र हैं, तारे सितारे हैं, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, तो अपने अपने ऑर्बिट पे घूम रहे हैं। तो उनके अंदर ये गुरुत्वाकर्षण का बल कहाँ से आया? इसके स्रोत भी बलराम है। संकर्षण उनका नाम है, संकर्षण, सम्यक आकर्षण इति संकर्षण। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस and inversely proportional to the square of distance between them. तो force is directly proportional to the product of masses. तो दो masses के बीच का जो आपस में आकर्षण, उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। इसी को कहते हैं सम्यक आकर्षण, संकर्षण। तो इस पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण है, इसके स्रोत भी संकर्षण भगवान बलराम है। इस पूरे ब्रह्मांड में प्लैनेट्स ऑर्बिट में अपने अपने स्थित हैं, उसके स्रोत भी भगवान बलराम है। और जिस बल से एक जीव कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करता है, वो भी बलराम है। यानी कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि वो कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करे, तो उसको आध्यात्मिक बल चाहिए। भाई भौतिक बल से आप धन से कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण के पास बहुत धन है।
आप ज्ञान से कृष्ण को आकर्षित नहीं करते, कृष्ण में बहुत ज्ञान है, लेकिन आप अपने आध्यात्मिक बल से यानी अपने प्यूरिटी से, अपने प्रेम के माध्यम से कृष्ण को आकर्षित कर सकते हैं। तो कर्षति इति कृष्ण, जो आकर्षित होकर के आ जाए, है ना, तो इसको कहते हैं आकर्षण। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें आध्यात्मिक बल की आवश्यकता है। यह आध्यात्मिक बल हमें बलराम जी की कृपा से मिलता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये बलराम जी जो आध्यात्मिक बल देते हैं, इनके ही प्रतिनिधित्व करते हैं गुरुदेव। पढ़िए इसको, क्या लिखा है यहाँ पे। Sri Krishna himself performs his own service in his form of Baladev. Therefore, Sri Baladev is the original spiritual master. By the mercy of Baladev, one obtains the service of Sri Krishna. यस, Gurudev, और बलदेव की कृपा से कोई व्यक्ति कृष्ण की सेवा कर सकता है। ठीक है। Gurudev is non-different from Baladev and Nityanand. The only difference between Baladev and Gurudev is that Sri Baladev is omnipotent Vishnu Tattva who possesses opulences while Gurudev is Shakti Tattva or Krupa Shakti. तो भाई बलदेव और कृष्ण गुरुदेव में कोई अंतर नहीं है, गुरुदेव ही बलदेव के प्रतिनिधि हैं। ये बलदेव ही गुरुदेव के भी रूप में आ रहे हैं, लेकिन केवल एक अंतर है कि भगवान बलदेव विष्णु तत्व हैं और गुरुदेव भगवान ही कृपा शक्ति के तत्व हैं, कृपा शक्ति, है ना। इसलिए बलदेव जी को हम तुलसी उनके चरणों में ऑफर करते हैं, नहीं गुरुदेव को नहीं करते। कभी कोई व्यक्ति प्रश्न पूछे, भाई गुरुदेव अगर बलदेव के प्रतिनिधि हैं या गुरुदेव बलदेव ही हैं, अगर बलदेव ही गुरुदेव के रूप में आ रहे हैं, तो हम क्यों उनको ऑफर नहीं करते तुलसी? क्योंकि बलदेव विष्णु तत्व हैं और जो गुरुदेव हैं वो भवानी कृपा शक्ति के विस्तार हैं। अच्छा, एक और चीज चलो तो हम इंटरेस्टिंगली चर्चा करते हैं कि भगवान कृष्ण के हाथ में क्या है। कौन बताएगा भगवान कृष्ण के हाथ में क्या होता है? अभिषेक, पापी Flute. सुदर्शन। मानस, क्या होता है भगवान Flute. कृष्ण के हाथ में? Flute. फ्लूट, बांसुरी। और बलराम जी के हाथ में क्या होता है? तो हलधर होता है। हल। ये देख पा रहे हैं, इनके पास हल है। तो फ्लूट का क्या काम है और हल का क्या काम है? फ्लूट से भगवान कृष्ण क्या करते हैं और हल से बलदेव जी क्या करते हैं? फ्लूट बजाकर मोहित करते हैं। हाँ, फ्लूट बजा करके भगवान जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है ना, भगवान बांसुरी बजाते हैं, सभी जीवन के ऊपर आकर्षित हो जाते हैं। अच्छा, बलदेव जी क्या करते हैं? इनके हाथ में ये प्लाऊ क्यों है, ये हल क्यों है, हलधर क्यों कहते हैं इनको? प्रभु जी, जमीन में जब उर्वरता यानी कि बीज रोपण। फर्टिलिटी नहीं रहता है, मतलब बहुत स्टोन रहता है और कंकड़ रहता है, तो हल का यूज किया जाता है कि वो स्टोन कंकड़ को मतलब उसको उर्वर करा जाए, मतलब फर्टिलिटी बढ़ाया जाए। यस, तो हल मतलब हलधर यानी कि बलदेव का काम ये है कि वो हम जो बलदेव को उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो बलदेव जी क्या करते हैं, हमारा हृदय को फर्टिलाइज करते हैं, जैसे हम उसके अंदर कृष्ण भक्ति का बीज यस, रोपण किया जाए। वही रोपण करते हैं बलदेव जी। जैसे जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया गया कि बलदेव ही गुरु हैं, ये गुरु ही बलदेव के प्रतिनिधि हैं। तो गुरु क्या करते हैं, भक्ति का बीज देते हैं। तो वे बीज को अगर आप केवल बीज देने से क्या होगा, बीज रोपण करना चाहिए ना, हाथ पे थोड़ा ना पकड़ाना है, रोपण करना है। तो हृदय की मिट्टी में गुरुदेव क्या करते हैं, भक्ति का बीज को रोपण करते हैं। लेकिन भाई हृदय की मिट्टी तो इतनी मतलब सूखी हुई है और बहुत कड़क हो गई, टाइट हो गई है, तो क्या करना पड़ेगा? जब मिट्टी टाइट हो जाती है और सूखी भी होती है तो उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें हल चलाना पड़ता है। तो बलदेव जी क्या करते हैं, हृदय रूपी मिट्टी में हल चलाते हैं, फिर उसमें भक्ति का बीज रोपण करते हैं। और जब बीज रोपण हो जाता है तो फिर व्यक्ति को चाहिए कि वो उसमें नाम संकीर्तन और कथा श्रवण रूपी जल से सिंचन करे और वैष्णवों की छत्र छाया रूपी सूरज की रोशनी में रहे। उससे क्या होगा, धीरे धीरे उसकी भक्ति का बीज बढ़ेगा। तो बलदेव ही गुरुदेव के रूप में आकर के हृदय की मिट्टी में भक्ति के बीज का रोपण करते हैं। इसलिए बलदेव के हाथ में क्या है, प्लाऊ। बलदेव के हाथ में है हल। ठीक है। अच्छा, अभी बलदेव जी के विषय में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फोन ये है कि बलदेव जी ने किन किन असुरों को मारा? कौन बताएगा?
किसको मारा, किसको मारा? ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, पहले बलदेव जी के प्राकट्य के विषय बताता हूँ। 1500 गुरुजी। किसको? 1500। कौन सा असुर, समझ नहीं पा रहा मैं। कंदरासुर। कंदरासुर, ओके ठीक है। आइए हम थोड़ा बलदेव जी के पहले डिसेंडेंट, बलदेव जी का प्राकट्य के विषय में थोड़ा सा पढ़ लें। तो बलदेव जी कहाँ पे इनका प्राकट्य हुआ था? बलदेव जी को कहते हैं रोहिणी नंदन, तो रोहिणी जी से इनका जन्म हुआ, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं था। भगवान बलदेव सबसे पहले देवकी के गर्भ में आए थे। देवकी की 6 संतानें को कंस जब मार चुका था, उसके बाद बलदेव जी वहां पे आए थे, बलदेव जी। लेकिन बलदेव जी को भगवान कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने योग माया को कहा कि आप बलदेव जी को देवकी के गर्भ से आप स्थानांतरित कर दीजिए और रोहिणी के गर्भ में डाल दीजिए। तो इसलिए देवकी के गर्भ से बलदेव जी को स्थानांतरित कर दिया गया रोहिणी के गर्भ में। किसने किया? ये योग माया ने। तो क्योंकि देवकी के गर्भ से उनको आकर्षित करके या फोर्सफुली निकाल करके और रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया, इसलिए उनका नाम पड़ गया संकर्षण। संकर्षण मतलब वहां से लेकर के और वहां डाल दिया, ठीक है। और सबको क्या लगा कि देवकी का जो है गर्भपात हो गया, गर्भ खत्म हो गया, लेकिन गर्भ खत्म नहीं हुआ था। भगवान कृष्ण की इच्छा से, जोग माया की कृपा से बलदेव जी को वहां पे ट्रांसफर कर दिया गया था। और उसके बाद में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ देवकी के गर्भ से। तो ऐसा बताया जाता है कि जो पहले जो 6 बच्चे आए थे, ये है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो देवकी है एक भक्त, ये देवकी की तुलना की जाती है एक भक्त के हृदय से। तो भक्त के हृदय में जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रहता है, तो जब तक वो रहता है तब तक कृष्ण नहीं आते। तो जब वो चला जाता है तो फिर या बलदेव जी आकर के जब हृदय की सफाई कर देते हैं, इसके बाद में कृष्ण आ सकते हैं। तो वही यहाँ पे हुआ, जब 6 गर्भ में आए थे जिनकी तुलना की गई है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से, तो जब वो रहते हैं जब तक, तब तक तो कृष्ण आएंगे नहीं और वो जगह गंदी हो जाएगी। तो बलदेव जी अब आते हैं, उस जगह को साफ करते हैं और उसके बाद भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है। यहाँ पे पढ़िए, व्हेन बलदेव When Baldev appeared as the 7th child in the womb of Devaki, she could understand that this was a divine child, and this made her all the more concerned about his safety. Even Kangsha could sense his potency, and he became fearful, thinking he may have been tricked by the prophecy that he will be slain only by the 8th child of Devaki. At this time, Krishna instructed Jogmaya, his internal potency, to transfer the unborn child from the womb of Devaki to Rohini, one of the like his other wives of Vasudev, who was hiding from Kamsa in the house of Nanda Maharaj in गोकुल, Gokul. गोकुल में भगवान का जन्म हुआ है ना। गोकुल में सबसे पहले क्या हुआ, गोकुल में कौन रहती थी? रोहिणी देवी रहती थी। और रोहिणी देवी किसकी पत्नी है? वसुदेव जी की पत्नी है, जो कंस के डर से गोकुल में रह रही थी। तो भगवान योग माया ने क्या किया, योग माया ने देवकी के घर से रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को ट्रांसफर कर दिया। इन दिस वे बलराम वॉज बोर्न इन गोकुल अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ नंद महाराज, ठीक है ना। गोकुल में इनका जन्म हुआ। आज भी आप जाएंगे, जब हम वृंदावन यात्रा में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे गोकुल में वो स्थान है 84 खंबा, जहाँ पे भगवान बलराम और भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। गर्ग मुनि वॉज दी वेनरेबल कुल गुरु, है ना, ऑफ द यदु डायनेस्टी। कुल गुरु है ये। तो यदुओं के कुल गुरु कौन थे? गर्ग मुनि। उन्होंने बताया रोहिणी को कि ये जो बच्चा है
The child she was carrying was indeed that of her husband Vasudev, है ना, वसुदेव का ही संतान है ना. At the time of the name giving ceremony, he named the child as Ram. राम मतलब one who gives all pleasure, सभी आनंद के स्रोत हैं. And referring to the immense strength of the child, Garg Muni predicted that he will also be known as Bala. Bala means strength. तो राम क्यों, क्योंकि वो आनंद देंगे, और बल मतलब वो इमेंस उनके अंदर शक्ति है. और हमने सुना बल मतलब कौन सी शक्ति, भौतिक शक्ति नहीं, आध्यात्मिक शक्ति. और क्योंकि वो फोर्सिबली अट्रैक्टेड फ्रॉम द वूम ऑफ देवकी टू दैट ऑफ रोहिणी, ही कॉल्ड संकर्षण. संकर्षण शब्द का एक और अर्थ होता है, जैसे कि मैंने बताया, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसको भी संकर्षण कहते हैं. तो नंद महाराज के परिवार और वसुदेव के परिवार के को जोड़ने वाला जो है वो कौन था, बलराम. इसलिए भी उनका नाम संकर्षण था. पर यह बात उनको किसी को भी गर्ग मुनि ने नहीं बताई कि ये जो इस प्रकार से जोग माया ने देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में भगवान को स्थानांतरित किया है ना. लेकिन फिर भी उनका संकर्षण नाम क्यों पड़ा, इसलिए भी पड़ा क्योंकि देवकी गर्भ से रोहिणी गर्भ में आ गए, और दूसरा कारण है कि जो दो परिवारों को जोड़ के रखे, है ना, तो इसलिए उनका नाम हो गया संकर्षण. सम्यक आकर्षण, सम्यक रूप से जोड़ के रखे. क्यों जोड़ के रखा, क्योंकि वसुदेव के पुत्र, लेकिन जन्म कहाँ लिए, नंद महाराज के घर पे, तो दोनों को जोड़ के रखा. और क्योंकि वो भाई हैं, बड़े भाई हैं कृष्ण के, इसलिए उनका नाम हो गया दाऊ जी. तो आज भी आप वृंदावन में जाएंगे, दाऊ जी का मंदिर है ना. ठीक है. द फॉर्म ऑफ लॉर्ड बलराम. तो थोड़ा बलराम जी के रूप के बारे में जान लेते हैं. पढ़िए क्या लिखा है. Powerful Lord Balaram is 16 years old, full of the luster of youth, and has a fair complexion, the color of crystal. He wears blue garments and a garland of forest flowers. His handsome hair is tied in a graceful top knot. Splendid earrings adorn his ears, and his neck is splendidly decorated with garlands of flowers and strings of jewels. Splendid armlets and bracelets ornament Tauji's graceful and very strong arms, and his feet are decorated with splendid jeweled anklets. ठीक है. अभी देखिए बलराम जी का रूप है व्हाइट कलर का, धोती पहनते हैं ब्लू कलर की, है ना, नीलांबर. और कृष्ण का कलर कैसा है, श्याम वर्ण का, और धोती पहनते हैं पीले रंग की, उनका नाम है पीतांबर. ठीक है ना. और राधा रानी, उनका कलर कैसा है, गौरांग मतलब गोल्डन. और वो साड़ी कौन से रंग की पहनती हैं, नीलांबर, ब्लू कलर की, है ना. ठीक है. तो ये उनके रूप का वर्णन है. द स्प्लेंडर ऑफ लॉर्ड बलराम्स ब्यूटी इज एनहांस्ड बाय इयररिंग्स टचिंग हिज चीक्स, है ना, इयररिंग्स इस तरीके से जो उनके गालों तक आती है. हिज फेस इज डेकोरेटेड विद तिलक मेड फ्रॉम मस्क, and his broad chest is ornamented with a garland of gunja. Balram's voice is very grave, and his arms are very long, touching his thighs. And ajano lambit bhuja, पूरा घुटनों तक उनकी भुजाएं आती है. The splendor of Lord Balram's transcendental form eclipses many millions of glistering rising moons, है ना. कोटि चंद्र सुशीतला, है ना, निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला. And slightest scent of his boundless strength is sufficient to destroy many armies of demons. Although he knows the supernatural power of his younger brother Krishna, still out of love for him, he never leaves Krishna alone in the forest, even for a moment. जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, फिर भी बलराम जी कभी उनको अकेला नहीं छोड़ते. बलराम is Krishna's dearest friend and greatest reservoir of nectar, mellows of many kinds of transcendental pastime. तो दोनों आपस में मिलकर लीलाएं करते हैं. अब बलराम जी ने बहुत सारे असुरों को मारा. मैं संक्षेप में स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा. 5 मिनट का और समय लूंगा कि वृंदावन में जो अलग अलग असुर आए वो किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं. चलिए पहले संक्षेप में देखते चले जाते हैं कि कौन कौन से असुरों को मारा. धेनुकासुर, ये किस रूप में आया था, ये आया था घोड़े के रूप में, जो तालवन में किसी को घुसने नहीं देता था. और खुद, क्योंकि ये तालवन किसका था, कंस का था, तो धेनुकासुर खुद खाता था ताल के फलों को,
और कंस को देता था और किसी को घुसने नहीं देता था। तो भगवान बलराम ने धेनुकासुर को जम के पिटाई करी और मार डाला, और फिर तालवन में सारे वृक्षों से फल तोड़ करके सब अपने दोस्तों में बांट दिए। प्रलंबासुर प्रलंबासुर को क्यों मारा भगवान ने? प्रलंबासुर कौन था? ये एक गोप बालक के रूप में आया था, अपना अपना छल छल करके, और उस दिन आपस में शर्त लगी थी कि रस्सा कस्सी, टग ऑफ वॉर, रस्सी खींची जाएगी, और जब रस्सी खींची जाएगी तो जो टीम हार जाएगी वो जीतने वाले को अपने कंधे पे बिठाएगी। प्रलंबासुर ने सोचा कि अगर मुझे कृष्ण को मारना है तो कृष्ण को मारना इतना सरल नहीं है, मैं काम करता हूँ, कृष्ण के जो प्रोटेक्टर है बलराम, उसको मार देता हूँ, और अगर बलराम को मैं मार दूंगा तो कृष्ण को तो मैं आसानी से मार सकता हूँ। तो इसलिए जो प्रलंबासुर था वो कृष्ण की टीम में शामिल हो गया, और जब कृष्ण की टीम हार गई तो फिर कृष्ण की टीम के लोगों को बलराम की टीम के लोगों को कंधे पे बिठाना था। तो इस हिसाब से प्रलंबासुर को और बलराम जी को कंधे पे बिठाना था। वो कंधे पे बिठाया और बहुत दूर ले गया, और फिर वहां जाके उसने अपना असली रूप दिखाया, और फिर बलराम जी ने उसको मार दिया। इसी प्रकार से एक बार यमुना देवी, भगवान जब कुछ समय के लिए वृंदावन गए थे तो वहां पे वो रास विलास करना चाहते थे, तो भगवान ने यमुना को बुलाया, यमुना ने उनकी बात नहीं मानी, तो भगवान ने क्या किया, अपना जो प्लाव लेकर के यमुना को 100 ये उसको ट्रिब्यूटरीज में बांट काट दिया। फिर साक्षात यमुना देवी आई और उनको प्रणाम किया और उनकी इच्छा पूरी करी। इसी प्रकार से कौरवों को चेस्टाइज किया भगवान बलराम ने। कौरवों को चेस्टाइज कैसे किया? क्योंकि जब सांब, जो जाम्बती के पुत्र है, उन्होंने लक्ष्मणा जो कि दुर्योधन की पुत्री है, उसको किडनैप कर लिया। उस जमाने में किडनैप करके शादी करना मतलब चलता था स्वयंवर की सभा से। और फिर क्या हुआ, जो कौरव लोग ने बहुत झगड़ा किया, तो फिर और बहुत इंसल्ट भी किया भगवान कृष्ण और उनकी फैमिली को। तो बलराम जी ने उठाया अपना प्लाऊ और पूरे हस्तिनापुर को गंगा में बहाने लग गए। तो फिर कौरवों ने उनसे बहुत प्रार्थना करी, है ना। इसी प्रकार से बलराम ने रेवती के साथ विवाह किया। रेवती के साथ कैसे विवाह किया? रेवती के पिता रेवक, वो ब्रह्मा जी के पास गए थे ये बोलने पूछने के लिए, सतयुग की घटना थी कि मेरी पुत्री के लिए कौन अच्छा वर होगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि तुम इधर तक आ गए हो, लेकिन जब तक वापस जाओगे तो हजारों साल बीत चुके होंगे या लाखों साल बीत चुके होंगे। तो अभी तुम जब वापस जाओगे तो वहां पे द्वापर युग का एंड चल रहा होगा और उसमें भगवान बलराम लीला कर रहे होंगे, तुम्हारी पुत्री का विवाह तुम बलराम जी से कराओ। लेकिन क्योंकि ये पुरानी एज, पुराने सतयुग के जीव थे तो बहुत लंबे लंबे थे, तो बलराम जी ने अपने प्लाऊ से रेवती को अपने साइज का बना दिया। भगवान के लिए क्या संभव है। बलराम जी महाभारत में भाग नहीं लिए थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि दुर्योधन भी उनका शिष्य है और भीम भी उनसे बहुत क्लोज है, तो वो निकल गए उधर पे तीर्थ गमन भ्रमण करने के लिए, है ना। और बाद में बलराम जी बहुत गुस्सा भी हुए थे क्योंकि भीम ने बड़ी चालाकी से दुर्योधन का वध कर दिया था। रोमहर्षण नाम का एक 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 सूत थे जो कथा बोलने के लिए उनको बिठाया गया था, लेकिन उस जब बलराम जी तीर्थ यात्रा करते करते उस सभा में पहुंचे जहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे थे, शौनक आदि ऋषि, और जहाँ पे रोमहर्षण कथा बोल रहे थे, तो सब लोग उठ के खड़े हो गए बलराम जी के स्वागत में, लेकिन रोमहर्षण खड़े नहीं हो, ये सोच करके मैं तो आसन में बैठा हूं, मैं कैसे उठ सकता हूँ। तो बलराम जी समझ गए कि ये व्यक्ति सही कैंडिडेट नहीं है भाग प्रवचन करने के लिए। तो तब भगवान बलराम ने रोमहर्षण को एक घास के तिनके से उसका वध कर दिया, और तब रोमहर्षण के पुत्र सूत गोस्वामी को बिठाया गया सभा में प्रवचन करने के लिए, क्योंकि रोमहर्षण को प्राइड आ गया था, है ना। इस प्रकार से भगवान बलराम विभिन्न प्रकार की लीलाएं किए। हाँ, एक और असुर को उन्होंने मारा था जिसका नाम था बलवल, और जिसके पिता का नाम था इलावल, या उल्टा बोल रहा हूं मैं। और एक गोरिल्ला था, उसका नाम था दिविदा, उसको भी बलराम जी ने वध किया था। ये दिविदा गोरिल्ला भगवान रामचंद्र की सेना में अच्छा वानर था, है ना, और लेकिन ये बैड एसोसिएशन में चला गया नरकासुर के, तब ये भी बिगड़ गया, तो इस तरीके से असुर बन गया। तो फिर उनका भी वध किया भगवान बलराम ने। तो इस प्रकार बहुत सारी लीला है, और हर लीला से कुछ कुछ शिक्षाएं हैं जो कि हमारे पास समय नहीं है कवर करने के लिए, लेकिन मैं एक संक्षेप में एक चार्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, जरा आप इसको नजर घुमाइएगा, आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग ये
सिद्धांत लगेगा। मैं एक एक लीला के ऊपर बहुत घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बोला नहीं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो एक ग्रंथ लिखा है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने, जिसका नाम है चैतन्य चरितामृत। तो इसमें अलग अलग असुरों को जिनका वध किया भगवान कृष्ण ने या बलराम ने, वो क्या दर्शाते हैं। तो चलिए आज इसकी एक लिस्ट को पढ़ लेते हैं, है ना। तो सबसे पहला नाम आ रहा है किसका, कौन पढ़ेगा? Putana, the पूतना, witch, the pseudo god. Sorry, the pseudo is guru. द सूडो गुरु। भाई पूतना ने ऐसा क्या किया था? छल वेश बना करके आई थी, है ना। बन के तो देखने में तो लक्ष्मी की तरह लग रही थी, गोपी की तरह लग रही थी, है ना, माँ के रूप बना के आई थी। लेकिन उद्देश्य क्या था? कृष्ण को मारने का, दूध पिलाने के बहाने कृष्ण को मारने का प्लान करी थी, इसलिए सूडो। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं जो पूतना है वो किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? सूडो गुरु, दिखावटी गुरु का। जो दिखावटी गुरु है वो क्या करता है? वो आध्यात्मिक ज्ञान देने के बहाने आता है, लेकिन शिष्यों का डोनेशन ले जाता है। ये शिष्यों का जो अपना हित के कोई कार्य करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देता। ठीक है, दूसरा कोई पढ़िए, और कोई पढ़िए, क्या नाम है, कौन सा असुर है ये? कटासुर, शक्टासुर, सत्तासुर, शक्टासुर। शक्टासुर को जानते हैं ना, कौन सा है शक्टासुर? ये देखिए, शकटासुर, शकटासुर, ये भगवान कृष्ण ने मारा था शक्टासुर को। ये जैसे इस तरीके से, ये देख पा रहे हैं ना, ऐसे शकट के रूप में जो आया था, काट के रूप में जो आया था। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? carrying the burden of carload of old and new habits, new न्यू bad बैड habits, हैबिट। lethargy and vanity. हाँ, लेथार्जी, आलस, वेनिटी, मतलब लेजीनेस, है ना। और ओल्ड एंड न्यू बैड हैबिट्स का जो हम वजन कैरी कर रहे हैं, है ना, शकट, काट लोड, है ना। तो भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं तो वो सब चला जाता है, इसलिए उसको शक्टासुर। नेक्स्ट क्या है? कौन पढ़? Trinavarta, हाँ, तृणावर्त। ये कैसा रूप में आया? Trinavarta. जानते ना तृणावर्त कैसा था? नहीं जानते तो देख लीजिए। तृणावर्त इस रूप में है। ये कौन सा असुर है? हाँ, तृणावर्त। ठीक है, इसने क्या किया भाई? इसके विषय में क्या बताया जा रहा है? false pride which comes from material scholarship, which lead to bogus philosophies. हाँ, फॉल्स प्राइड विच कम्स फ्रॉम मेटेरियल स्कॉलरशिप विच लीड्स टू बोगस फिलोसफी। ठीक है। अच्छा, फिर भगवान ने उद्धार किया था किसका? नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? कोई और पढ़िए। आशुतोष, आशुतोष। Deliverance of Nala Kubara नालुकुबर एंड मणिग्रीवा। and Manigriva. ये वाला फोटो देखा है कैसे भगवान ने डिलीवर किया था? डिलीवरेंस ऑफ नला कुबेरा एंड मणि। ये वाला जो फोटो है, किस प्रकार से भगवान ने नल कुबेर और मणिगिरी को उद्धार किया था, है ना। तो वो किसको दर्शा रहा है? Arrogant pride which comes from hook of prestige, which is rooted in a madness for wealth. किसी के पास बहुत अधिक धन होता है तो वो गर्वान्वित हो जाता है ना। तो भगवान ने नल कुबेर मणिग्रीव का जो उद्धार किया, नल कुबेर मणिग्रीव किसको दर्शाते हैं? एरोगेंट प्राइड विच कम्स फ्रॉम पफ्ड अप प्रेस्टीज, है ना। कोई बहुत और फूल गया है अपने धन के कारण, मदान्वित हो गया है, पागल हो गया है ना, घमंडी हो गया है। तो ये है नल कुबेर मणिग्रीव। ठीक है, एक और पढ़ते हैं, है ना। वत्सासुर, वत्सासुर को वध किया था भगवान ने, जो किसके रूप में आया था? वत्सासुर, काफ डिमन। ये देख रहे हैं, ऐसे भगवान ने इसको उठा के पटका था वत्सासुर को। तो ये कौन है? ये पढ़िए, कौन पढ़ेगा? A childish type of mentality which gives rise to a type of greediness
which result in a weak type of mischievousness. मिस्चीवियसनेस, चाइल्डिश मेंटेलिटी, ग्रीडीनेस, है ना। जैसे मान लीजिए हम प्रसाद चोरी कर लें ज्यादा लोभी हैं, दूसरे दूसरे की प्लेट से रसगुल्ला चुरा लिया, ये क्या है, ये बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं, लेकिन चाइल्डिश मेंटेलिटी है ना। मिस्चीवियस एक्ट, ग्रीडीनेस इत्यादि। बकासुर, ये रहा बकासुर, आप देख सकते हैं इसको, ये है बकासुर, देख पा रहे हैं, बकासुर बका के रूप में आया था, बक पक्षी के रूप में। कनिंग, डुप्लिसिटी, डिसेप्टिवनेस, फॉल्स टाइप ऑफ बिहेवियर, बक, है ना। बकासुर मतलब ऐसे बिल्कुल, क्यों बकासुर को कोई बताएगा मुझे, क्यों यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है फॉल्स टाइप ऑफ बिहेवियर का बकासुर में, कोई बता सकता है, कोई कनेक्शन है, क्यों बकासुर को फॉल्स टाइप ऑफ वो बताया गया है। लास्ट है आज का टॉपिक, यहाँ इसको आगे नहीं बढ़ेंगे। बकासुर को फॉल्स टाइप ऑफ बिहेवियर क्यों बताया गया है, कोई ये बता पाएगा मुझे। प्रभु जी, क्योंकि वो डिसेप्ट करके जितने भी गो बालक थे उनको अपने अंदर लेके जा रहे थे। नहीं नहीं, बक की क्या विशेषता होती है, बक मतलब जो क्रेन, जो बगुला, बगुला ये बगुला ही है ना, इसी क्या हाँ प्रभु, क्या करता है ये, मछली का वेट करता है। मछली का वेट नहीं कर, खड़ा तो ये ऐसे होता है एक टांग पर, क्योंकि साधु सन्यासी खड़ा हुआ है और जन्मों की तपस्या कर रहा है, इतना सीधा, माय गॉड, लेकिन खड़ा क्यों है ये। मांस खाने के लिए। दुनिया को दिखा रहा है कि देखो कितना मतलब सीधा है, तप कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो क्या कर रहा है, वो डुप्लीसियस है, वो मछली का इंतजार कर रहा है। इसलिए बकासुर का बताया गया है कनिंग, डुप्लिसिटी, डिसेप्टिवनेस, फॉल्स टाइप ऑफ बिहेवियर। आप देखो ना, सारे आप कोई भी जितने हैं, जैसे शक्टासुर का एग्जांपल दिया, तो भाई शक्टासुर मतलब शकट में क्या कैरी करते हैं, दूध, दही, माखन, मिश्री कैरी करके लेके जाते हैं ना, तो हम भी कैरी करके चल रहे हैं, क्या कैरी करके चल रहे हैं, कार्ट लोड ऑफ ओल्ड एंड न्यू बैड हैबिट्स। समझ रहे हैं। उसी तरीके से नलकुबर मणिगिरी की स्टोरी हम जानते हैं कि ज्यादा पैसा धन आने से ही इन लोग का बुद्धि पकड़ा था, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, कुबेर की औलाद है। हैं? और उसके बाद में फिर क्या कहते हैं, और उसके बाद में जो ये है, क्या कहते हैं, वत्सासुर। तो वत्सासुर मतलब वत्स है, ये छोटे बछड़े के रूप में आया था, तो छोटे छोटे मतलब छोटे बच्चे वाली हमारी जो मानसिकता है, वहां पे उसको दिखाया जा रहा है ना। अभी क्या कहते हैं, तृणाव्रत का एग्जाम्पल पूछ रहे हैं संग्राम प्रो की, तृणाव्रत क्यों यहाँ पे फॉल्स प्राइड कम्स फ्रॉम मेटल स्कॉलरशिप क्यों बताया गया। कोई बता सकता है, तृणाव्रत को यहाँ पे फॉल्स प्राइड दैट कम्स फ्रॉम मेटेरियल स्कॉलरशिप क्यों बताया गया, विच लीड्स टू बोगस फिलोसफी। तृणाव्रत का इससे क्या रिलेशन है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने प्रवचन में बताते हैं कि जब बवंडर आता है ना, तो बवंडर आया था जब ब्रजभूमि में तृणाव्रत के रूप में, मतलब क्या, एक बवंडर आया था, जब बहुत तेज से बवंडर चल रहा है, बवंडर चल रहा है, बवंडर चल रहा है, तो क्या हो रहा है, तो बवंडर मतलब किस चीज का बवंडर, तेजी से हवा दौड़ रही है, गोल गोल घूम रही है, उसके साथ साथ धूल के कण भी बिल्कुल दौड़ 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 घूम रहे हैं। तो धूल के कण जब दौड़ दौड़ से घूमते हैं, तो क्या हो रहा है कि जो ब्रजवासी है वो कृष्ण को देख नहीं पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे, क्योंकि पूरा धूल 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 हो गया है। महाराज उदाहरण देते हैं कि जैसे हम जिसको धूल मतलब ब्रज की रज, तो रजोगुण शब्द भी ऐसे ही बना है कि रजोगुण में क्या होता है, व्यक्ति देख नहीं पाता है। रज जब आंख में चली जाती है तो दिखता कुछ नहीं है ना। क्यों, क्योंकि पूरा धूल का बवंडर हो गया है, रज आंख में जा रही है, तो ब्रजवासी कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। उसी प्रकार से कृष्ण का दर्शन, जब कोई व्यक्ति बोगस फिलॉसफी से उसकी आंखें पूरी मतलब धूमिल हो गई है, वो कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाता। अभी बोगस फिलॉसफी कहां से निकल के आती है ना, मेटेरियल स्कॉलरशिप से, और फॉल्स प्राइड जनरेट करती है। फॉल्स प्राइड में क्या होता है, व्यक्ति बहुत ऊपर उड़ता है, बहुत ऊपर उड़ता है, बहुत ऊपर उड़ता है, लेकिन जब फिर फॉल्स प्राइड का दमन होता है तो क्या होता है, धप से आदमी नीचे गिरता है। तृणाव्रत कैसे ऊपर उठा था,
कृष्ण को लेकर के ऊपर उठता गया उठता गया उठता गया, और कृष्ण ने क्या किया, अपना वजन बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और बाद में टप से उसको जमीन पे ले आए। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने जो भी असुरों का, आज हमने बकासुर तक कवर किया है, बाकी हम अगले सेशन में बाकी बचे हुए असुरों को भी कवर करेंगे, कि हर उसका एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप बताया है ना। तो ये क्यों जरूरी है जानना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर के अपने वक्तव्य को विराम दूंगा, बहुत टाइम हो गया आज। कि भाई ये असुरों का हमारे रियल लाइफ, हमारे हृदय के अंदर अनर्थों का सिग्निफिकेंस, ये जो असुर हैं, भगवान इन असुरों का वध कर रहे हैं, और यही सब असुर हमारे हृदय के अंदर इन सब रूपों में बैठे हुए हैं। तो जिस प्रकार से भगवान ने इन असुरों का उद्धार किया, इन असुरों का वध किया, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमारे हृदय के अंदर भी इन इन सब टेंडेंसीज के रूप में ये सब असुर बैठे हुए हैं, आप कृपया करके उनका उद्धार कर दीजिए। मैं जब बताऊंगा धेनुकासुर क्या है, प्रलंबासुर क्या है, तो आप खुद रियलाइज कर पाएंगे कि हम बलराम जी को प्रार्थना करके बोल रहे हैं, बलराम जी आप हमारे हृदय के अंदर के धेनुकासुर और प्रलंबासुर का वध कर दीजिए। हे भगवान आप हमारे हृदय के अंदर के शक्टासुर का वध कर दीजिए, हमारे हृदय की पूतना का वध कर दीजिए, तृणाव्रत का वध कर दीजिए, इत्यादि। इसी को ये तुलसीदास जी गीत में लिखे हैं, बहुत फेमस गीत है ना, श्री राम चंद्र कृपालु भजुमन। ये आपने गीत सुना होगा, बहुत फेमस गीत है, सुना है सबने, ये गाता, हाँ रामचंद्र कृपालु भजुमन, सुना है ना, बहुत फेमस गीत है। इसकी हाँ जरा भाई। जरा इसके लिरिक्स पे हम चलते हैं। जरा इस लिरिक्स की लास्ट लाइन देखिए, कितनी अच्छी लिखी है। मैं आपको लिरिक्स की लास्ट लाइन दिखाता हूँ, कोई पढ़ सकता है इसको? सौरभ प्रभु, थोड़ा आपकी स्टाइल में पढ़ सकते हैं इसको? कहाँ से प्रभु जी? मैं जो ये हाईलाइट किया हूँ, इति वदति तुलसीदास। ठीक है ठीक है, आप मैं गीत के रूप में एक्सपेक्ट करता था, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, मैं पढ़ के आपको खुद समझाता हूँ, समझ लीजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्प गणित अमित छवि, नव नील नीरज सुंदरम, पटपीत मानहु तरित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम, शिर मुकुट कुंदल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम, आजानुभुज शर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम। लास्ट लाइन है, इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खल दल गंजनम। इति वदति तुलसीदास, तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर, शेष, मुनि, मन रंजनम, भगवान रामचंद्र की लीलाएं शंकर यानी शिव जी को, शेषनाग को और मुनि गणों के मन को आनंद प्रदान करती है। अच्छा, उनको तो आनंद प्रदान करती है, मेरी क्या समस्या है? मेरी समस्या यह है कि मेरे हृदय में कामादि खल, खल मतलब बुरे लोग, टेररिस्ट घुसे हुए हैं। काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जो मेरे हृदय रूपी जंगल में छुपे हुए हैं। टेररिस्ट कहाँ छुपते हैं? टेररिस्ट कहाँ छुपते हैं? जंगल में जाके छुपते हैं। वीरप्पन कहाँ छुपा था? जंगल में छुपा था। तो मेरे हृदय रूपी जंगल में काम आदि खल घुसे हुए हैं। अच्छा, आपने क्या किया था? आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैत्य दानव दैत्य वंश निकंदनम। आप जब जंगल में गए थे तो आपने दैत्य दानवों के पूरे पूरे समूह का नाश कर दिया था। तो मेरे हृदय रूपी वन में थोड़ा आप आइए। मम हृदय कंज, हृदय कुंज, एक्चुअली कुंज बोलिए कंज बोलिए, यहाँ पे कंज लिखा है। मेरे हृदय रूपी जंगल में आप निवास करिए। भगवान बोले निवास कर क्या करूं? तो आप ये काम करिए, काम आदि खल दल, काम आदि, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि एटसेट्रा खलों को, टेररिस्ट के दल को पूरे ग्रुप के साथ, गंजनम उनको थोड़ा सा सफाया कर दीजिए।
कितना देखिए, हर भक्त सेम तरह, जो भक्तिनाथ ठाकुर क्या लिखे हैं, ये सारे असुर हमारे हृदय के अनर्थों को दिखा रहे हैं। तुलसीदास जी क्या लिखे हैं कि सेम मेरे हृदय में असुर बैठे हुए, आप इनको गंजन कर दीजिए, नहीं तो मेरा मन थोड़ी ना आप में रंजन कर पाएगा। भाई शंकर शेष मुनि आदि का मन तो आप में रंजन कर रहा है ना, लेकिन मेरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे हृदय में ये गंजन करने वाले हैं खल बैठे हुए हैं। तो कृपया करके आप यहाँ घुस करके उनको पहले टेररिस्ट को मारिए, तब जाकर के मेरा मन आप में लगेगा। तो उसी प्रकार से बलराम जी से हम प्रार्थना करें कि मेरे हृदय रूपी जो असुर हैं उनका वध करिए, ताकि मेरा मन आपकी सेवा में और भगवान कृष्ण की सेवा में लग सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब यस मतलब डाउट है, मतलब डाउट नहीं, मतलब मैंने भगवत गीता में कौन से चैप्टर में पढ़ा था याद नहीं, लेकिन उधर एक मतलब लिखा था कि मतलब Lord Shiva was created by the let me say between the like his eyebrows of Krishna, लेकिन आपने अभी आईब्रोज ऑफ लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड हाँ ब्रह्मा। ब्रह्मा, अच्छा जो भी हो, लेकिन आपने इधर एक बताया कि मतलब भगवान कृष्णा से मतलब जो श्वास पुस्तक है उनसे एक यहाँ मतलब जो मैंने बताया वो है सदाशिव, और अच्छा आपने जो सादा पढ़ा से है वो है रुद्र। ये भौतिक रुद्र। जगत में भगवान शिव का प्राकट्य ब्रह्मा जी के भवों से होता है, वो रुद्र है। और जो भौतिक ब्रह्मांड के परे जो शिव जी हैं वो सदाशिव है। ये सदाशिव और कोई नहीं है, भगवान जो महामाया या शक्ति को दृष्टिपात करते हैं, ये दृष्टि ही शिव है ना। अच्छा इसलिए शास्त्र बताते हैं कि शिव में और भगवान महाविष्णु में कोई अंतर नहीं है एक्चुअली में। सदाशिव में और महाविष्णु में कोई अंतर नहीं, क्योंकि भगवान और भगवान की दृष्टि में कोई अंतर नहीं है। और दृष्टि डालने मात्र से वो इम्प्रेग्नेट कर देते हैं, है ना। जिस यस पुरुष और स्त्री का जब मिलन होता है, तो पुरुष क्या करता है, बीज को है ना स्त्री के गर्भ में धारण दे देता है। उसी प्रकार से भगवान महाविष्णु प्रकृति के गर्भ में अपनी दृष्टिपात से सभी जीवात्माओं को वहां पे छोड़ देते हैं, है ना। तो सभी जीवात्मा इसका मतलब कहाँ रहती थी पहले, भगवान महाविष्णु के भगवान शरीर के में रहती शरीर। है ना। यस कॉम्प्लेक्स थैंक यू। टॉपिक है, इसको हाँ एक दिन में नहीं समझ आएगा, लेकिन फिर भी जस्ट जानकारी के लिए मैंने पॉइंट्स को कवर किया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ना, कुछ कुछ चीजें। तो कभी कभी जब लेक्चर इस तरह कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो जितना कैच कर पा रहे उतना कैच कर लेना चाहिए, जितना चीजें समझ आ रही है वो ठीक है, समझ नहीं आ रही है उसको आगे के लिए रखना चाहिए, है ना। क्योंकि कुछ कुछ चीजें केवल सुनने समझने से समझ नहीं आती, कुछ कुछ चीजें धीरे धीरे रियलाइजेशन के साथ समझ आती है ना। ओके प्रभु ब्रो। जी, यस ब्रो। प्रभु जी काल कैसे मतलब मनाना चाहिए प्रोग्राम से? फास्टिंग करनी चाहिए, भुवनेश्वर में तो शाम तक फास्टिंग होती है, बाकी जगह तो दोपहर में होती है। तो फास्टिंग रखिए, करिए, भगवान को प्रणाम करिए, शाम को अभिषेक अटेंड करिए, संभव हो सके तो मंगल आरती अटेंड करिए, है ना। और आप लोग के निश्चय अभिषेक कितने बजे ब्रो? अभिषेक शाम को 6 बजे होगा, परम पूज्य हल्दर जी कथा है यहाँ पे शाम को 4 बजे से। तो 4 से 6 कथा अटेंड करिए, और उसके बाद अभिषेक अटेंड करिए, उसके बाद प्रसाद लेके लौट जाइए वापस, है ना। हाँ प्रभु जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री गोपाल की जय। श्री श्री बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण।